Hi, this is Gitanjali. Welcome you all to the भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सीरीज़। इस सीरीज़ में बेसिकली हम पहले प्रोविज़न को डिस्कस करते हैं और उसके बाद लगाते हैं हम इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब आज जो हमने इस सेक्शन को स्टार्ट करना है वो है सेक्शन नंबर 181। सेक्शन को स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप हमारे पेड कोर्सेज, पेड लीगल सर्विसेज, जजमेंट राइटिंग, इंटरैक्टिव सेशंस या फिर आप हमारी ई बुक परचेज करना चाहते हैं फॉर लीगल ड्राफ्टिंग, जिसकी हेल्प से आप कुछ ही सेकेंड्स में खुद से एक कोई भी लीगल ड्राफ्टिंग कर सकते हैं, तो उस बुक को या उस कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करके या फिर हमारी वेबसाइट विजिट करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 181 से। सेक्शन 181 डील करता है आपका स्टेटमेंट टू पुलिस एंड यूज़ देयरऑफ। अब जो भी लोग 181 में पुलिस ने जिनको भी बुलाया वो लोग आकर कोई स्टेटमेंट देकर जाएंगे, तो पुलिस को जब कोई स्टेटमेंट देकर जा रहे हैं ये लोग, तो इसका क्या यूज़ है और ये स्टेटमेंट किस तरीके से लिखी जाएगी। तो कहते हैं एनी पर्सन मेड स्टेटमेंट टू पुलिस ऑफिसर इन कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर। कोई भी पर्सन, वर्ड यूज किया है एनी पर्सन, कोई भी पर्सन पुलिस को आकर स्टेटमेंट देता है इन कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो पुलिस ऑफिसर क्या करेंगे, शैल प्रोविजन है, पुलिस ऑफिसर क्या करेंगे, उसको राइटिंग में रिड्यूस करेंगे और इस स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेंगे और इसके रिकॉर्ड को मेंटेन करेंगे। अब ये पर्सन स्टेटमेंट दे के गया और पुलिस ने जो रिकॉर्ड मेंटेन किया, ये दोनों देखिए, ऊपर वाला जो पार्ट था उसको मैंने नाम दे दिया ए और नीचे वाला जो पार्ट है इसको मैंने नाम दे दिया बी। ये जो दोनों हैं इसके लिए लिखा है नॉट यूज्ड फॉर एनी पर्पस इन इंक्वायरी और ट्रायल ऑफ एनी ऑफेंस। ये पर्सन जो आया, आके खुद से राइटिंग में स्टेटमेंट दे गया, उस पर साइन कर गया, पुलिस ने उसका रिकॉर्ड मेंटेन कर लिया, इसका कोई भी यूज़ नहीं है इंक्वायरी और ट्रायल में। सीधी सी बात है, पुलिस के सामने जो भी स्टेटमेंट देके गए इसका कोई यूज़ नहीं है। चलिए अब आपको जो सेक्शन 181 है उसका सबसेक्शन समझ में आ गया होगा कि एक पर्सन जो कि पुलिस के पास आ रहा है स्टेटमेंट देने के लिए, वो स्टेटमेंट देगा, उसे राइटिंग में रिड्यूस किया जाएगा और इस स्टेटमेंट को और इसका रिकॉर्ड बनाया जाएगा। इस स्टेटमेंट का और इसके रिकॉर्ड का इंक्वायरी और ट्रायल में कोई यूज़ नहीं है, ये कहता है आपका सबसेक्शन 1। पर अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ो तो एक्सप्लेनेशन में ये कहते हैं कि ये जो सबसेक्शन 1 की स्टेटमेंट है इसका यूज़ एज अ डाइंग डिक्लेरेशन किया जा सकता है, और अगर ये पर्सन कोई डिस्कवरी स्टेटमेंट करके गया है तो उसका यूज़ है, अदरवाइज इसका कोई यूज़ नहीं है। सबसेक्शन 2 में ये कहते हैं कि ये जो स्टेटमेंट पर्सन करके गया इसका यूज़ 26 क्लोज ए में, 26 क्लोज ए आपका है डाइंग डिक्लेरेशन, और साथ ही कहते हैं इसका 23 सबसेक्शन 2 का प्रोवाइजो जो है, प्रोवाइजो ये आपका डील करता है डिस्कवरी स्टेटमेंट से। तो ये स्टेटमेंट जो पुलिस के सामने की गई है अगर डिस्कवरी स्टेटमेंट है तो इसका यूज़ है, और अगर ये पर्सन मर जाता है तो एज अ डाइंग डिक्लेरेशन ये पढ़ी जाएगी, अदरवाइज इसका कोई भी यूज़ नहीं है। इतना समझ में आया। अब पढ़ेंगे हम इसका प्रोवाइजो सबसेक्शन 1 का। देखिए प्रोवाइजो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो आपको ध्यान से समझना है। क्या कहते हैं, पहले आप मेरी बात समझिए, उसके बाद मैं आपको बैरक से समझाऊंगी। क्या कहते हैं कि एक पर्सन जो कि पुलिस के पास आ रहा है, स्टेटमेंट दे रहा है, उसके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जा रहा है। अब ये पर्सन जो पुलिस को आकर अपनी स्टेटमेंट दे रहा है, अगर इसी पर्सन को एज अ विटनेस प्रोसिक्यूशन बुलाए, यानी स्टेट इसे एज अ विटनेस बुलाती है, तो ये कोर्ट में आकर एज अ विटनेस भी स्टेटमेंट देगा। तो जितनी स्टेटमेंट इसकी प्रूव हो जाएगी उस स्टेटमेंट को एक्यूज्ड यूज कर सकता है इसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए, और प्रोसिक्यूशन विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट यूज कर सकता है इसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए। मेरे बोलते टाइम बहुत आसान लग रहा होगा, पर अब समझिए यहाँ पे क्या कहते हैं। ये कहते हैं कि ऊपर जिस पर्सन को एग्जामिन किया उसे अगर एज अ विटनेस बुलाया जाता है प्रोसिक्यूशन की तरफ से, प्रोसिक्यूशन का विटनेस अगर वो बन के आ रहा है तो आगे क्या होगा। ये कहते हैं कि वो पर्सन जब कोर्ट में आया, एनी पार्ट ऑफ स्टेटमेंट इफ ड्यूली प्रूव्ड, उसने मान लीजिए ये पूरी स्टेटमेंट पुलिस के सामने दी थी और ये जो आगे वाला पार्ट है ये ड्यूली प्रूव हो जाता है, तो जितना पार्ट ड्यूली प्रूव होगा मे बी यूज किया जा सकता है, एक्यूज उसको यूज कर सकता है। किस लिए यूज करेगा, उस विटनेस को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए। वहीं
प्रोसिक्यूशन अगर यूज करना चाहता है तो इसे कोर्ट की परमिशन लेनी होगी। विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट प्रोसिक्यूशन भी यूज कर सकता है उस विटनेस को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए। अब कॉन्ट्राडिक्शन के रूल क्या होंगे वो आपको प्रोवाइड किए गए हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 148 में। वही सेम रूल हैं जैसे कि पहले थे। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के रूल तो हम पढ़ेंगे बाद में। अब देखिए उसके बाद ये क्या कहते हैं कि मैंने बोला कि ये पूरी स्टेटमेंट इसने पुलिस के सामने दी थी, जिसमें से ये स्टेटमेंट ड्यूली प्रूव हो गई। अब ये जो स्टेटमेंट ड्यूली प्रूव हुई है इसी की बात करते हैं। ये पूरी स्टेटमेंट जो ड्यूली प्रूव हो गई है या इसका कोई पार्ट, ठीक है, अगर क्रॉस एग्जामिनेशन में कोई नई बात आ गई है या कोई ऐसी बात आ गई है जिसको एक्सप्लेन किया जाना ज़रूरी है, तो उस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए इस स्टेटमेंट का पूरा या इस स्टेटमेंट का कोई पार्ट यूज़ किया जा सकता है उस विटनेस को री एग्जामिन करने के लिए। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर मेरी बोली हुई बात आपको समझ में नहीं आई है तो वीडियो की स्पीड स्लो करके आप दोबारा वीडियो को जब सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। इतना समझ में आ गया हमारा, यहाँ तक सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 क्लियर हो गया। अब आते हैं हम एक्सप्लेनेशन पे। एक्सप्लेनेशन में क्या कहते हैं कि वो पर्सन जब पुलिस के सामने कोई स्टेटमेंट दे रहा था वहाँ पर उसने किसी फैक्ट या किसी सर्कमस्टेंस का ओमिशन कर दिया, यानी कि कोई स्टेटमेंट, कोई फैक्ट, कोई सर्कमस्टेंसेस नहीं बताया, ठीक है, और कोर्ट में आकर वो बताता है तो उस चीज को कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यूज किया जा सकता है। ये बात की गई है एक्सप्लेनेशन में। क्या कहते हैं, एन ओमिशन टू स्टेट अ फैक्ट और सर्कमस्टेंस इन द स्टेटमेंट रेफर टू इन सबसेक्शन 1 may amount to contradiction if the same appears to be significant and otherwise relevant having regard to the context in which such omission occur or whether any omission amount to contradiction in particular context shall be a question of fact। अब कॉन्ट्राडिक्शन किया जाना है या नहीं, या कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट कर रही है या नहीं, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। फैक्ट हर केस के फैक्ट के अकॉर्डिंग देखा जाएगा। आई होप 181 क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ तो एक बार मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ कि पूरा हमने क्या पढ़ा है। एक पर्सन पुलिस के पास आ रहा है, स्टेटमेंट दे रहा है, पुलिस उसकी स्टेटमेंट को राइटिंग में लिख रही है, उस पर अपना रिकॉर्ड मेंटेन कर रही है, इसका कोई यूज नहीं है। पर अगर ये पर्सन मर जाता है तो एज अ डाइंग डिक्लेरेशन, और अगर इसने कोई चीज़ की डिस्कवरी करवाई है तो एज अ डिस्कवरी स्टेटमेंट इसकी स्टेटमेंट यूज की जा सकती है। इतना समझ में आया। अब जिस पर्सन को पुलिस ने बुलाकर स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई, अगर इसी बंदे को प्रोसिक्यूशन अपने विटनेस की तरह बुलाता है तो ये पर्सन कोर्ट में आएगा, अपनी स्टेटमेंट देगा। पूरी स्टेटमेंट में से जितनी स्टेटमेंट ड्यूली प्रूव हो गई उस स्टेटमेंट को एक्यूज्ड यूज कर सकता है उस विटनेस को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए। वहीं प्रोसिक्यूशन भी यूज कर सकता है उस स्टेटमेंट को विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट उस विटनेस को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए। और अगर क्रॉस एग्जामिनेशन में कोई नई चीज आ गई है तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए इस स्टेटमेंट का यूज री एग्जामिनेशन में भी किया जा सकता है। क्लियर हो गया? यही था सेक्शन 181। अब पढ़ लेते हैं हम इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो यस, फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 181 सबसेक्शन 1 स्टेटमेंट मेड टू पुलिस ऑफिसर्स during an investigation can be used in trial inquiry कब? Only as provided by specific provision within the law, यानी कि जब वो डिस्कवरी स्टेटमेंट होगी तभी यूज किया जाएगा, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, as per the proviso to section 181 subsection 1 if the prosecution witness statement was reduced to writing any part of the statement can be used to contradict the witness by the, कौन यूज कर सकता है? देखिए एक्यूज तो कैसे भी यूज कर सकता है, बट प्रोसिक्यूशन यूज करेगा विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, yes, next question, when a part of witness statement is used in cross examination to contradict them any part of that statement may also be used in re examination to एक्सप्लेन करने के लिए। हमने किया था ना, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सप्लेन एनी मैटर रेफर टू इन क्रॉस एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, the provision in section 181 allows for the use of written statement to contradict a witness during trial in the matter provided by another law। तो ये 148 में बताया गया ना कॉन्ट्राडिक्शन, तो वो रूल्स यहाँ पर अप्लाई होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, according to section 181 subsection 2 statement that fall under which section of the BSA are exempted from the restriction in 181, 26,
ए, यानी कि डाइंग डिक्लेरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the explanation to section 181 clarifies that an omission to state a fact in a statement can amount to a contradiction if it, अगर वो significant है या फिर relevant है तो contradict किया जा सकता है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 181 whether an omission in a statement amounts to a contradiction is considered एज अ, तो ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, केस टू केस देखा जाएगा, तो आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे हमने कवर कर लिया है सेक्शन 181 और सेक्शन 181 के क्वेश्चंस। आई होप ये सीरीज़ आप सभी के लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपके कोई सजेशन या ओपिनियन हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।